हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं ठीक होंगे और ठीक तरीके से अपने तैयारी में जुड़े होंगे। स्वागत है बच्चों आपके अपने परिवार अभिषेक ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हमारा लेक्चर नंबर कितना है दोस्त? लेक्चर नंबर 5। और कल हम 3 दशमलव यानी 3.1 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। उसके बाद कल 3.1 में जितना भी क्वेश्चन रहेगा उस सारा क्वेश्चन को कॉपी करेंगे दोस्त, सॉल्व करेंगे। आज थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट, जिस प्रकार पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसी प्रकार आज भी हम एक छोटा सा क्लास लगभग आधा घंटा या 40-45 मिनट का होगा। इसमें एक बेसिक नॉलेज दिया जाएगा जिससे आपका जैसे कि चैप्टर आयु है वो आप खुद से 3.1 बना लीजिएगा। ऐसा टाइप के पढ़ाते हैं, जाकर शुरू से वीडियो देखिए। चलिए, कौन सा चैप्टर है? आयु। आयु यानी कि मैट्रिक्स, क्लास 12th के लिए। क्लास किसके लिए दोस्तों? तो क्लास 12th के लिए लेक्चर नंबर 5 है, यानी कि आयु। तो पिछले लेक्चर में हमने आयु के गुना को पढ़ा था, थोड़ा उसका रिवीजन करना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। देखिए, मान लीजिए, देखिए एगो आयु 2 4 3 5 कॉमा बी बराबर 4 3 2 1 है, तो ए इंटू बी ज्ञात करें। ज्ञात करें। देखिएगा क्या है, दो गो आयु दिया हुआ है, कोटि 2/2 के। कोटि कितना बाई कितना के? कोटि 2/2 के दो आयु दिया हुआ है। कितना? 2। देखिए यहाँ पर 2 आयु, कोटि कितना का है? 2/2 का। ये भी 2/2 का। तो ये कोटि 2/2 का आयु दिया हुआ है। देखिएगा ध्यान से। अब इसको हम कौची करने के लिए कहा है? इंटू, यानी ए इंटू बी। ठीक है, ए गुना बी। अब ए आयु का मान देखिए कितना दिया हुआ है? 2 4 3 5 इंटू बी आयु का मान देखिए 4 3 2 1। अब इसमें कौची होगा? गुना होगा। देखिएगा। अब देखिए a इंटू बी हो रहा है, a में b से गुना हो रहा है। देखिए a में किसको से गुना हो रहा है? b से। तो जो b है ना, पहले ही बताए हैं कि a में b से गुना है, तो b को उसी प्रकार लिख दीजिए जैसे कि 4 4 3 2 1। समझ में आया? देखिए तो a गुना b हो रहा है, तो b जिस प्रकार है उसी प्रकार से हम b लिख दिए। अब देखिए, अब a में जो पंक्ति है ना उसको स्तंभ में बदल देंगे। ये आप लोगों को पिछले लेक्चर में हम बताए हैं। 2 4 कौची के रूप में है, तो आप बोलेंगे कि पंक्ति के रूप में, तो इसको कॉलम में बदल देंगे। 2 और 4, 2 और 4। अब देखिए, देखिए यहाँ पर ध्यान से। अब यहाँ पर देखिए, 2 में 2 से गुना होगा तो, सॉरी, 2 में 4 से गुना होगा तो कितना होगा? 8। 2 में 4 से गुना होगा तो 8, और फिर 4 में 2 से गुना होगा तो कितना होगा? 8, यानी कि 8 + 8। देखिए 2 गुना 4 तो 8 हो गया, फिर इसको में इसको से किए तो 8 हो गया, यानी कि 4 गुना 2 तो 8। समझ में आया? देखिए अब कौची करेंगे? अब नीचे वाला से करेंगे। देखिएगा, अब इसको में इसको से गुना करेंगे, इसको में इसको से, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। अब इसमें इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए इसको में इसको से गुना करेंगे तो कितना होगा? देखिए 4। कितना होगा? 4। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको में इसको से करेंगे तो कितना होगा? 4। अब देखिए, अब ये जो पंक्ति है इसको भी स्तंभ है, यानी कि 3 5, 3 और 5। अब देखिए
3 में 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा 12। 3 में 4 से गुना करेंगे तो 12। फिर कितना है 5 है, तो 5 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। अब देखिए 3 में 3 से गुना करेंगे तो 6, अब 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5। 8 8 कितना हो गया 16, 6 4 10, कितना हो गया 22 और ये 7। सॉरी 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 ही होगा ना 11। ये आंसर आ गया है, बताइए। अब देखिए एक अगर इसी में क्वेश्चन क्या पूछ दे, देखिएगा ध्यान से, इसको मिटा देते हैं। देखिएगा यहाँ पर देखिएगा, अगर देखिए क्वेश्चन यही दिया है, लेकिन इसमें अगर यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया जाए कि b गुना a ज्ञात कीजिए, b गुना a ज्ञात कीजिए, तो देखिए हम b गुना a ज्ञात करते हैं, b गुना a को कौची करते हैं ज्ञात करते हैं, जबकि क्या था a गुना b ज्ञात करना था, अब कि b इंटू a ज्ञात करना है। समझ में आया? देखिए तो इसको जिस प्रकार है उसी प्रकार से लिख देंगे a को। देखिए पहले समझिए, दोनों को उतार देते हैं। b कहाँ है यहाँ पर, यानी कि 4 3 2 और 1 गुना 2 4 3 5। ठीक है, समझ में आया? अब देखिएगा, अब इसको में b में a से करना है, तो a है तो a को इस प्रकार यहाँ, सॉरी ये कौन सी है b है, ये b है और ये a है, तो a को इसी प्रकार से लिख देंगे 2 2 4 3 5। ठीक है, अब ये जो पंक्ति है उसको कोची में बदलेंगे स्तंभ में, यानी कि 4 और 3। अब देखिए 4 दूनी कितना हो जाएगा, तो 4 दूनी हो जाएगा 8, फिर 3 दूनी कितना हो जाएगा, 3 तिहाई कितना हो जाएगा, तो 9। अब देखिए 4 में 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा 16। देखिए 4 है और 4 में 4 से तो 16। अब फिर 3 में 5 से किए तो कितना हो जाएगा 15। अब देखिएगा यहाँ पर, अब ई पंक्ति को स्तंभ में बदलेंगे, यानी कि 2 और 1। अब 2 में 2 से गुना किए तो कितना होगा 4। अब 1 में 3 से गुना किए तो कितना होगा 3। अब 2 में 4 से गुना किए तो कितना होगा 8। 1 में 5 से गुना किए तो कितना होगा 5। अब देख लीजिए कितना हो जाएगा 8 9 17 16 15 31 4 3 7 और 8 5 13। बताइए, यही आंसर है। बताइए आप लोगों का आंसर है। देखिए जबकि आंसर अलग आया था, यानी कि a में b से करिएगा तो अलग आंसर आएगा और b में a से करिएगा तो अलग आंसर आएगा। समझे? देखिए अब थोड़ा सा 3 पद वाला भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। देखिएगा ध्यान से, आवी हो क्या, सॉरी परिवर्त आवी हो। आव्यूह, परिवर्त आव्यूह में क्या होता है थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पर परिवर्त आव्यूह में देखिएगा ध्यान से, देखिए यहाँ पर कौन सी है परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह में क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि एगो आव्यूह है, ठीक, ए बराबर दिया हुआ है 2 4 6 3, ठीक है, ये एगो आव्यूह दिया हुआ है, ठीक। अब इसका परिवर्त क्या होगा, तो परिवर्त निकालना यानी कि ए डैश, परिवर्त यानी कि ए डैश, बी निकालना रहेगा तो बी का परिवर्त कौन होगा, तो बी का परिवर्त बी डैश, सी निकालना रहेगा तो सी का परिवर्त
सी डैश, ये आपको बात ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार देखिए, अगर हम ए डैश निकालना चाहें इसका, तो ये जो हमारा पंक्ति है क्या है, पंक्ति, उसको कोची में बदलेंगे स्तंभ में, ये पंक्ति को कोची में बदलेंगे स्तंभ में, यानी कि 2 4 है तो इसको कोची कर देंगे देखिए ये पंक्ति के रूप में है तो इसको स्तंभ में बदलेंगे, यानी कि 2 4। ये भी पंक्ति के रूप में है तो इसको कोची में बदलेंगे स्तंभ में, यानी कि 6 3। यही इसका क्या हो गया, परिवर्त हो गया। यही इसका क्या हो गया बाबू, तो यही इसका कुछ हो गया परिवर्त, यही इसका परिवर्त हो गया। बताइए समझ में आया। अभी 1 2 क्वेश्चन और देखते हैं। b बराबर दिया हुआ है 0 4 3 और -2, तो इसका b डैश यानी कि परिवर्त क्या होगा, इसका परिवर्त क्या होगा, देखिएगा यहाँ पर परिवर्त। हाँ, तो ये जो पंक्ति है उसको कोची में बदलेंगे स्तंभ में, यानी कि 0 4। ये भी पंक्ति को स्तंभ में, यानी कि 3 और -2। समझ में आया। बताइए एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पर। देखिए a बराबर दिया हुआ है 2 4 3 -1, ठीक है। तो इसका परिवर्त क्या होगा मेरे दोस्त, बताइए। तो इसका परिवर्त जो पंक्ति है उसको कोची में बदलने के लिए बोले हैं स्तंभ में, जो पंक्ति है उसको कोची में बदलेंगे स्तंभ में, यही इसका क्या हो जाएगा, परिवर्त हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देते हैं कि b बराबर दिया हुआ है x y z और 1, तो इसका b डैश क्या होगा बताइए। तो b डैश हो जाएगा कौची, ये जो पंक्ति है उसको स्तंभ में, यानी कि x y और ये z1, यही इसका कुछ हो जाएगा, परिवर्त हो गया। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे इतनी सी बात को। चलिए समझ में आ गया। बताइए तो परिवर्त माने समझ गए, केवल चेंज करना है, जो पंक्ति है उसको स्तंभ में बदलना है। समझ में आया। चलिए 2/2 के आव्यूह को गुना करना सीखे थे, और हम 3/3 के आव्यूह को गुना करेंगे। कितना बाई कितना का दोस्त, 3/3 के आव्यूह को कोशिश करेंगे, गुना करेंगे। यहाँ पर देखिएगा कि 3/3 के आव्यूह को गुना कैसे किया जाता है। देखिए ध्यान से कि 3/3 के आव्यूह जो होता है उसको गुना कैसे किया जाता है। देखिए ध्यान से, मान लिया जाए कि एगो आव्यूह दिया हुआ है 2 4 3 2 1 2, ठीक है। एगो आव्यूह दिया हुआ है, एगो आव्यूह क्या दिया हुआ है, देखिए एक आव्यूह दिया हुआ है 2 4 3 2 1 और 2, और ये जो दूसरा आव्यूह दिया हुआ है, देखिए ए और b बराबर दिया हुआ है 2 3 6 1 2 1 5, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं दोस्त, तो a इंटू बी ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा ये कितना बाई कितना का है, ये कोटि 3/3 का है, ये भी कोटि कितना बाई कितना का है, तो ये भी 3/3 का है, ये भी कितना बाई कितना का है, 3/3 का। बताइए तो इसको कुछ करते हैं, गुना करते हैं। देखिएगा ध्यान से, देखिए a बराबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है दोस्त, देखिएगा हम क्या करना है, हमें a इंटू बी यानी a गुना में b बराबर में क्या हो जाएगा, a के स्थान पर लिखेंगे 2 4 3 2 1 2 गुना 3 6 1 2 1 और 5, ठीक है। अब इसका कौची करेंगे, इसको गुना करेंगे। तो गुना करने के लिए जो b है उसको उसी प्रकार से लिख देंगे, जो b है उसको उसी प्रकार से कौची करेंगे दोस्त, लिख देंगे। सॉरी जो हाँ b है, देखिए 3 6 1 2 1 2 1 और कितना दिया हुआ है 5, ठीक है। अब इसको देखिएगा, ये जो हमारा पंक्ति है क्या है, पंक्ति,
इसको कोची में बदल देंगे स्तंभ में। ये जो हमारा पंक्ति है इसको कोची में बदल देंगे स्तंभ में। देखिए 2 4 3, एक सेकंड, यहाँ पर आप लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए क्या कि ये जो कॉलम है इसका और इसका पंक्ति बराबर होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? जो इसका कॉलम है यानी कि स्तंभ है और इसका पंक्ति दोनों को चीज होना चाहिए। यानी कि सॉरी, इसका कॉलम कितना बाई कितना का है? इसका कॉलम कितना का है? C1 है, C2 है और C3 है। ठीक है, और इसका पंक्ति कितना है? R1 है, R2 है। ठीक, तो इसका पंक्ति R1 R2 और R3 है। पहले बात को समझिए। तो इसका ये कितना है? 2/3 का कोटि है। ये कितना का कोटि है? 2/3 का। ठीक है, गुना करने के लिए आप लोगों को हम क्या बताए थे? देखिए इसका कोटि कितना का है? तो 2/3 का। इसका कोटि 2/3 का। ठीक है, 2/3 का। समझ में आया? तो इसका जो पंक्ति है और इसका स्तंभ दोनों बराबर होना चाहिए। तो इसका पंक्ति 2 है और स्तंभ 3 है, तो ये बराबर नहीं है। तो गुना, बताइए, ऐसा अगर क्वेश्चन रहे तो गुना कभी नहीं हो सकता। गुना कभी नहीं हो सकता है। काहे बाबू? काहे से कि समझिए, देखिए यहीं पर समझ लीजिए। एक ठोप इसको मिटाते हैं, उसके बाद समझाते हैं कि गुना होगा तो होगा काहे नहीं। देखिएगा, देखिए गुना काहे नहीं होगा बाबू। देखिए ये जो पंक्ति इस कितना बाई कितना का है? ये आयु 2/3 का है। ठीक है, और ये जो हमारा आयु है, ये आयु कितना का है? 2/3 का। समझ गए? 2 बाई कितना का है? 3 का। और ये भी कितना का है? 2/3 का। तो इसमें गुना काहे नहीं हो सकता? क्योंकि गुना करने के लिए, आयु में गुना करने के लिए क्या शर्त है कि देखिए जो इसका पंक्ति है यानी कि रो, ये जो आर है बराबर होना चाहिए। आर है जो बराबर होना चाहिए कॉलम का, यानी कि सी, यानी कि कॉलम, यानी कि स्तंभ और पंक्ति बराबर होना चाहिए। बराबर नहीं है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, इसलिए गुना कभी नहीं हो सकता है। समझ में आया? बताइए तो समझ गए? अब देखिए अगला, ये हम आप लोगों को केवल समझिए कि इशारा करके बता रहे थे कि ये कभी नहीं हो सकता है। चलिएगा देखिएगा, एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ए बराबर 1 3 2 1 4 1 2 5 3। ठीक है, ए बराबर दिया हुआ है। ठीक है, बी बराबर देखिए 2 4 1 3 1 2 5 1 3। ठीक, अब ये दोनों में गुना हो सकता है? बताइए तो। पहले देखना है कि गुना होगा या नहीं। देखिएगा ये कितना बाई, ये कितना बाई? 3/3 का, और ये भी 3/3 का है। ठीक है, अब देखिए इसका जो पंक्ति है इसके कॉलम के बराबर है, तो आप बोलेंगे कि है, यानी कि गुना हो सकता है। गुना हो सकता है। तो चलिए इसको कोशिश करते हैं, गुना करते हैं। देखिएगा, तो गुना करने के लिए जो हमारा b है उसको ऐसे ही लिख देते हैं। देखिए गुना करना है, यानी कि a इंटू बी बराबर कुछ लिखेंगे 1। डायरेक्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत है? यहाँ पर जो b है उसको लिख देते हैं 2 4 1
3 1 2 5 1 और 3, ठीक है। अब कौन सी करेंगे, गुना करेंगे। ये जो हमारा बी है, ये बी, इसको यहाँ पर लिख दिए। अब गुना करने के लिए जो हमारा पंक्ति है, यानी कि R1 है, R2 R3 C1 है, इसी प्रकार से होता है। तो यह जो हमारा पंक्ति है उसको कोची में बदल देंगे, स्तंभ में, यानी कि कॉलम में, यानी कि 1 3 2, ठीक है। देखिए ये कितना है, 1, तो 1 में, एक देखिए 1 में अगर 2 से गुना किया जाए तो कितना होगा दोस्त, 2 होगा। अब देखिए 1 में 2 से गुना किए तो क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक। अब 3 में 3 से गुना किए तो कितना हो जाएगा, 9। अब 2 में 5 से गुना किए तो कितना हो जाएगा, 10। कितना होगा, 10, ठीक है। अब 1 में 4 से गुना किए तो कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। अब 3 में 1 से गुना किए तो कितना हो जाएगा, 3। और 2 में 1 से गुना किए तो कितना हो जाएगा, 2। अब देखिए 1 में 1 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 3 में 2 से गुना होगा तो कितना होगा, 6। 2 में 3 से गुना होगा तो कितना होगा, 6। देखिए अब ये जो दूसरा वाला पंक्ति है उसको स्तंभ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, स्तंभ, यानी कि 1 4 1, ठीक है। अब 1 में 2 से गुना किए तो कितना हो जाएगा, 2। 1 में 2 से गुना किए 2, 3 में 4 से गुना किए तो 12। अब 1 में 5 से गुना किए तो कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। अब 1 में 4 से गुना किए तो कितना हो जाएगा, 4। अब 4 में 1 से गुना किए तो कितना हो जाएगा, 4। अब 1 में 1 से गुना किए तो कितना हो जाएगा, 1। अब देखिए 1 में 1 से गुना किए तो कितना हो जाएगा, 1। अब 4 में 2 से गुना किए तो कितना हो जाएगा, 8। अब 1 में 3 से गुना किए तो कितना हो जाएगा, 3। अब ये जो लास्ट बचा हुआ है, यानी जो पंक्ति है उसको कोची में बदल देंगे, स्तंभ में बदलेंगे। कोची में बदलेंगे बाबू, स्तंभ में बदलेंगे। यानी कि 2 5 3, 2 5 और 3। अब ये जो 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 4। 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 4। अब देखिए अब 5 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। अब 3 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15, ठीक है। अब 2 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। अब 1 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। 1 में 3 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। अब 2 में 1 से गुना किए तो कितना हो जाएगा, 2 में 1 से गुना किए तो कितना हो जाएगा, 2। अब 2 में 5 2 से गुना किए, देखिए 5 है और 5 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। अब 3 में 3 से गुना किए तो कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। ये थोड़ा क्वेश्चन लॉन्ग था, लेकिन ऐसा नहीं है कि बन नहीं सकता है। अगर आप ध्यान से बनाएंगे तो क्वेश्चन अवश्य ही बनेगा। देखिए ऊपर लिख देते हैं आंसर। देखिए 2 और 9 11 और 10 कितना होता है, 21, ठीक है। 4 और 3 7 और 2 9, 6 6 12 1 13, 2 और 12 14 और 5 17, 4 4 8 और 7 15, 1 8 9 और 3 12, 15 15 30 और 4 34, 8 और 5 13 और 3 16, 10 और 2 12, 12 और 8 20 और 1 21। यानी यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यही क्या हो गया दोस्त, तो यही आंसर हो गया। समझ में आया, यही क्या हो गया, यही आंसर हो गया। तो बताइए, तो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं कि जो 3/3 के अवयव होता है उसको किस प्रकार से गुना किया जाता है, बताइए। समझ में आया।
बताइए तो, क्वेश्चन समझ में आ गया? ये क्वेश्चन आप लोगों को और देते हैं, मान लीजिए कि दो गो अवयव बराबर है, यानी कि a बराबर 2x 4 5, ठीक है। और ई हो अवयव बराबर है 2 6 4 5, तो x का मान ज्ञात करें। x का कौची करना है? मान ज्ञात करना है। x का क्या ज्ञात करना है दोस्त? तो x का मान ज्ञात करना है।